बच्चों की मां राधिका अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। परिवार वाले उसको हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिल रही होती है। इसी बीच उसका पति बबलू पुलिस स्टेशन पहुंचता है और इस बारे में रिपोर्ट लिखाता है कि मेरी पत्नी घर से कहीं चली गई है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। पुलिस वाले उससे ये कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा टाइम और बीत जाने दो, हो सकता है वो अपने परिवार वालों के यहाँ गई हो, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी, तो आप थोड़ा वेट कर लो, इसके बाद हम तुम्हारी वाइफ को ढूंढना शुरू कर देंगे। बबलू अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को अपने गांव के आसपास ढूंढना शुरू कर देता है। इसी बीच उसको यह पता चलता है कि जब से उसकी पत्नी राधिका गायब है, उसी समय से उसके घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर रहने वाला विकास नाम का लड़का, जो कि 21 साल का है, वो भी अपने घर पर नहीं आया है। जब बबलू को विकास के बारे में पता चलता है तो उसका दिमाग ठनकता है और उसको यह लगता है कि कहीं उसकी पत्नी राधिका विकास के साथ तो नहीं चली गई है। अभी उसको इस बात का शक ही हो रहा था, तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है और पुलिस वाले कहते हैं कि हमने तुम्हारी वाइफ को ढूंढ लिया है। वह जैसे ही पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और इसके बाद पुलिस स्टेशन में एक ऐसी घटना घटती है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या हुआ था पुलिस स्टेशन के अंदर, आगे हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के कटार जोत गांव से। यहाँ पर बबलू अपने परिवार के साथ रहता है और उसके परिवार में उसके पिताजी और एक बड़े भाई हैं। वह ई रिक्शा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वहीं पर उसके भाई और पिता किसानी करते हैं। 2017 में बबलू की शादी गोरखपुर की रहने वाली राधिका से हो जाती है और इसके बाद 2018 में उसके घर में एक बेटे का जन्म होता है और फिर 2020 में एक बेटी पैदा होती है और उसका घर बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। वह ई रिक्शा चलाता था। घर के आर्थिक हालात जो कि अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी परिवार बहुत अच्छा चल रहा था और सभी परिवार वाले खुश थे। बबलू की उम्र 34 साल के आसपास थी, वहीं उसकी पत्नी राधिका की उम्र 32 साल थी और जो बबलू की लाइफ थी वो बहुत अच्छे खासे चल रही थी, उसमें किसी तरीके की कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। और इसी बीच 2021 में राधिका की लाइफ में एंट्री होती है विकास की। विकास वह बंदा था जो उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर रहता था और 2021 में उसकी उम्र थी 17 साल के आसपास। क्योंकि गांव जैसे इलाके में जो घर होते हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर पर बने होते हैं और इस बीच यदि कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है तो वो बहुत ही आसानी से उसके दूसरी छत पर खड़े हुए आदमी को देख सकता है। और इसी वजह से राधिका और विकास की आंखें चार हो जाती थी। वो अक्सर एक दूसरे से छत पर मिलते थे और उनके बीच में इशारेबाजी होती थी और धीरे धीरे विकास राधिका को पसंद करने लगा था और राधिका भी विकास को चाहने लगी थी, क्योंकि दूसरी ओर उसका पति बबलू अपने परिवार को पालने के लिए सुबह ई रिक्शा लेकर के चला जाता था और शाम को काम धंधे से वापस आता था। और इस बीच में राधिका अपने घर में खाली रहती थी और इसी समय एंट्री हो जाती है विकास की। विकास के परिवार में उसके पिता और माता जी थे, लेकिन पिताजी की डेथ के बाद विकास को रोकने टोकने वाला कोई भी बंदा नहीं था और अब विकास एक बिल्कुल आवारा जैसा बंदा हो चुका था, जो कि अपनी माता की बात को भी नहीं सुनता था। और इसी वजह से वह राधिका को डोरे डालने लगा था और उसके साथ उसका रिलेशन बन जाता है। जैसे जैसे राधिका और विकास के बीच में रिलेशन बन जाता है, विकास का राधिका के घर आना जाना शुरू हो जाता है। शुरुआत में लोगों को तो ये लगता है कि ये एक नॉर्मल सी बात है, पड़ोस का लड़का है, 17 साल उम्र है, वो घर में आता जाता है। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उसका राधिका के साथ रिलेशन हो गया है और जब ये बात बबलू के घर वालों को पता चलती है तो उनकी और विकास के घर वालों के बीच में आपसी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और वो लोग कहते हैं कि आज के बाद जो विकास है वो हमारे घर में नहीं आएगा और यदि वो हमें यहाँ पर दिखेगा तो हम उसकी पिटाई कर देंगे, ऐसी वो सख्त हिदायत उसको देते हैं। जब विकास और राधिका को यह लगता है कि उनके बीच में जो मिलने की दीवार है वो अब मोटी हो चुकी है और लोगों की वजह से अब वो आपस में नहीं मिल पाएंगे, तो इसके बाद विकास उसको एक मोबाइल और सिम खरीद के देता है और अब वो एक दूसरे से मिलते तो नहीं थे, लेकिन उनके बीच में बातचीत होती रहती थी। यानी कि उनके बीच में जो प्यार की आग थी वो धीरे धीरे धधक रही थी और वही आग आगे चल करके एक बड़ा रूप ले लेती है। इसी बीच एक रोज बबलू राधिका को विकास से फोन पर बात करते हुए पकड़ लेता है। वह उससे कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तो इसके बाद राधिका गोल मोल बात करने लगती है और कहती है नहीं नहीं मैं तो किसी से नहीं बात कर रही हूँ। तो इसके बाद जब वह उसके मोबाइल को चेक करता है तो देखता है कि वह विकास से बात कर रही थी
और बबलू उससे ये कहता है कि अब तुमको ये बात समझ जानी चाहिए कि तुम्हारे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और इसके बाद भी तुम एक छोटी उम्र के बच्चे यानी कि 21 साल के बच्चे से ऐसे रिलेशन रख रही हो। इसके बाद राधिका को कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन विकास और राधिका के बीच में जो प्यार था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। और अब समय आ जाता है 2021 के 4 साल के बाद 2025 का, और अब विकास 17 साल से 21 साल का हो चुका था। और इसी बीच एक दिन वो दोनों मिलते हैं और राधिका को लेकर के विकास घर से गायब हो जाता है। बबलू को जब इस बात का पता चलता है कि राधिका विकास के साथ घर से चली गई है, तो इसके बाद वह तुरंत थाने पहुंचता है और वहां पर जाकर के यह बताता है पुलिस वालों को कि मेरी वाइफ घर के पास में रहने वाला एक लड़का है जिसकी उम्र 21 साल है और उसका नाम विकास है और उसके साथ वह भाग गई है। तो पुलिस वाले उससे यह पूछते हैं कि तुमको यह बात कैसे मालूम है? तो वह बताता है कि मुझे ये बात अच्छे से मालूम है और मुझे क्या मेरे परिवार वालों को भी ये बात मालूम है, यहाँ तक कि गांव वालों को भी ये बात मालूम है कि मेरी वाइफ का मोहल्ले के रहने वाले विकास के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इसके बाद हमने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और अब नौबत यह आ चुकी है कि अब वह विकास के साथ घर से भाग गई है। आप लोग प्लीज़ मेरी वाइफ को ढूंढ दीजिए, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों का ख्याल रखने के लिए मुझे मेरी पत्नी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुलिस वाले बबलू से कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारी बात तो समझ रहे हैं, तुम थोड़ा सा वेट कर लो, यदि 24 घंटे के अंदर तुम्हारी वाइफ वापस नहीं आएगी तो फिर हम तुम्हारी वाइफ को ढूंढना शुरू कर देंगे। और इसके बाद 24 घंटे का समय बीत जाता है और अब पुलिस वाले राधिका और विकास को ढूंढना शुरू कर देते हैं और जल्द ही पुलिस वालों का जो यह प्रयास था सफल हो जाता है और वे राधिका और विकास को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसके बाद उनको थाने में लेकर के आ जाते हैं। पुलिस वाले बबलू को इन्फॉर्म करते हैं कि तुम्हारी पत्नी मिल गई है। इसके बाद बबलू थाने पहुंचता है और वहां पर देखता है कि विकास और राधिका उसके सामने खड़े हैं। इसके बाद बबलू राधिका से पूछता है कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो, तो राधिका कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर वह ये कहता है कि ठीक है, तुम्हें यदि मेरे साथ नहीं रहना है तो अच्छा यही होगा कि तुम विकास से शादी कर लो। और इसके बाद बबलू के परिवार वाले विकास से राधिका की शादी करने को तैयार हो जाते हैं। वे प्रॉपर जाते हैं तहसील में, वहाँ से हलफनामा बनवाते हैं और उसमें बबलू ये लिख करके देता है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी पत्नी राधिका की शादी उसके प्रेमी विकास से कराने जा रहा हूँ। और वहीं पर थाने में एक मंदिर था जहाँ पर विकास और राधिका की शादी हो जाती है और इसके बाद राधिका विकास के साथ उसके घर में आ जाती है। वहीं बबलू ऑन कैमरा ये भी कहता है थाने में कि मैं ठीक है अपने बच्चों को अपने पास रख लूंगा और उनको पाल लूंगा। यदि राधिका अपने प्रेमी विकास के साथ ही रहना चाहती है तो ये उसकी मर्जी है और मैं उसकी मर्जी में किसी भी तरीके की दखल अंदाजी नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी इच्छा से अपनी वाइफ राधिका की शादी विकास के साथ करा रहा हूँ। और इस प्रकार का करारनामा करने के बाद दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं, यानी कि राधिका विकास के साथ उसके घर चली जाती है और बबलू अपने भाई हीरा के साथ अपने घर वापस आ जाता है। राधिका विकास के घर में पहुंचती है और वहां पर उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। विकास की मां राधिका को अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। इसके बाद उनके लिए एक सेपरेट कमरा तैयार किया जाता है जहां पर वो दोनों साथ में 4 दिनों तक रहते हैं। और इन 4 दिनों में बबलू का अपने घर में अपने बच्चों को पाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि उसके बच्चे छोटे छोटे थे। वो कैसे अपने परिवार को पाले और उसके बाद काम पर जाए, और इस प्रकार से उसका अपने बच्चों को पाल पोस पाना और साथ ही काम पर जा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसके बाद उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसने अपनी पत्नी राधिका की शादी उसके प्रेमी विकास के साथ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वह तो उसके बिना रह सकता है लेकिन इन छोटे बच्चों को पाल पाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और इसके बाद वह एक ऐसा निर्णय लेता है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वह सीधे विकास के घर में पहुंचता है और विकास के माँ से मिलता है और उनसे कहता है कि माता जी, मेरी भी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी विनती है कि आप राधिका को मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अपनी माँ को बार बार पूछते हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरी माँ कहाँ चली गई है। मेरा उनको पाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं घर में रहूं कि ई रिक्शा चलाने जाऊं, और इस तरीके से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं। इस बात पर विकास की माँ कहती है कि मैं यही बात अपनी बहू राधिका से भी कह रही थी कि तुम्हारे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको छोड़ करके तुम यहाँ पर आ गई हो, अब उनका पालन पोषण कैसे होगा? तो राधिका ने बोला कि मैं खुद चाहती हूँ अपने बच्चों के पास वापस जाना, लेकिन अब कहानी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि मेरे लिए वापस लौट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।
बबलू विकास की माँ से यह रिक्वेस्ट करता है कि माता जी आप राधिका को मेरे साथ भेज दीजिए। और जब राधिका को यह बात पता चलती है कि बबलू उसको लेने के लिए आया है तो वो बिना किसी देरी के उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको भी ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसने विकास के साथ भाग करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उसके घर में जो दो छोटे बच्चे थे उनके लिए कौन है उसके सिवा, क्योंकि उनको पालने पोसने वाला वही है और उनकी माँ के होते हुए भी वह बिना माँ के रहने वाले थे। और इस बात को जब वह समझ जाती है तो वह विकास और उसकी माँ की परमिशन के बाद ही अपने घर बबलू के साथ वापस आ जाती है। विकास के घर में बबलू जब अपनी वाइफ राधिका को लेने के लिए वहाँ पर पहुँचा था तो वह ऑन कैमरा एक वीडियो रिकॉर्ड करके कहता है कि मैं अपनी इच्छा से अपनी वाइफ को लेने के लिए आया हूँ और इसका जाना मेरे साथ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अपनी माँ के बिना मेरे बच्चे नहीं रह सकते हैं और इसी वजह से मैं अपनी पत्नी को विकास के घर से वापस ले जा रहा हूँ। और इस बात को रिकॉर्ड करने के बाद में वह अपनी पत्नी को विकास के घर से सीधे अपने घर ले आता है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक प्रेम कहानी का दुखद अंत के साथ साथ सुखद अंत हुआ, जहाँ पर राधिका अपने प्रेमी के साथ अपने परिवार को छोड़ करके चली गई थी, वहीं पर बबलू ने एक बार फिर से अपने बच्चों के लिए अपनी पत्नी को वापस लेकर के आया। उसने पहली बार तो ये दरिया दिल दिखाई कि वह जहाँ पर रहना चाहिए यानी कि वह अपने प्रेमी विकास के साथ यदि रहना चाहती है तो वह रह सकती है, लेकिन जब उसको इस बात का रियलाइज़ हुआ कि उसके बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते हैं और वह इस बात को डिसाइड नहीं कर सकता है कि राधिका किसके साथ रहेगी, क्योंकि राधिका के बच्चे होने के बाद उसके ऊपर सबसे पहला अधिकार उसके बच्चों का है। तो आज की वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। यहाँ पर राधिका ने सबसे बड़ी गलती की थी, वह दो बच्चों की माँ होते हुए भी अपने पड़ोस के रहने वाले लड़के के चक्कर में फंस गई और उसके बाद अपने घर से भाग गई। वहीं बबलू ने बहुत ही समझदारी से काम किया। पहले तो उसने अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसके प्रेमी विकास से उसकी शादी करा दी, लेकिन बाद में जब उसको इस बात का रियलाइज़ हुआ कि उसके बच्चे घर में कैसे रहेंगे तो उसने अपनी गलती को सुधारा और एक बार फिर से अपनी पत्नी के प्रेमी के घर में गया और वहाँ से ले करके अपनी वाइफ को वापस आया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी करने से पहले 100 बार ज़रूर सोच लेना चाहिए कि उसके रिजल्ट आगे क्या आने वाले हैं। क्या हमारे लिए गए एक्शन से हमारे परिवार के या हमारे आसपास रहने वाले लोगों को कोई बहुत बड़ी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। यदि इस प्रकार का कोई भी रिजल्ट आपके सामने आ रहा है तो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को परेशानी में मत डालिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।